नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इस पेपर को टेलीग्राम पे ही अपलोड करूँगा। तो जो बच्चे टेलीग्राम फॉलो कर लेंगे उनको इस पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा और पेपर कैसा आता है वो भी समझ में आ जाएगा। और ये 2025 का पेपर है, ठीक है, जनवरी का। तो आप ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पहला पार्ट दिख रहा है, ए पार्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। आंसर एनी 110 क्वेश्चन और ईच केयर इक्वेशन, ठीक है। आंसर ये आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोहन इज वेस्टिंग हिज मनी, हिज पेरेंट्स वर स्टेविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अनिल वॉज एबसेंट फ्रॉम द ऑफिस, ही वॉज मिस्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो द मैजिशियन परफॉर्म द ट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय वॉज क्राइंग, ही वॉज एंग्री, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में समझा रखे हैं अपने टॉप 25 विद मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल वाले। तो आप जाके वो पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने इन सारे चीज़ों को वहाँ डिस्कवर किया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल द वर्ड्स, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा आपसे, फ्रॉम विद एड टू, ठीक है। द डॉक्टर गिव मी अ पोजिशन, ठीक है। माई वॉच इन द टेबल, ठीक, इन द टेबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। द डॉक्टर वॉज प्रिसीजन टू माई, ठीक है, इसमें कॉच लिखा है, ठीक है। द चिल्ड्रेन वॉज फीड द डेंजरस, है ना, प्रीडेट द डेंजर, लेट अस ट्रेवल नाइट, ठीक है, इट विल बी कूल देन, ठीक है। आपको इसमें ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इधर, इनको आपको फिल करना है, फ्रॉम, विद, एट और टू, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सूटेबल वर्ड्स को आपको फिल कैसे करना है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि इसमें क्या पूछे हैं, वर्ड वर्ड्स वन वर्ड वन सेंटेंस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देना है एक ही शब्द में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन वर्ब एस एम इज आर जम, ठीक है। आई लाइक दिस बुक, ठीक है। इसको आपको पैसिव बनाना है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव के बारे में पढ़ लेना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और ही वॉज राइटिंग, इसको भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस में बताना है, ठीक है, टेंस में। और ओपन द डोर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। इसको टेंस में बताना है, इसको पैसिव वॉइस में, और इसको एक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, ठीक है। चलते हैं पार्ट बी की ओर कि पार्ट बी का आपका कैसा पैटर्न आता है पेपर का और इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। पंचुएशन द फॉलोइंग, ठीक है। राइट एनी 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन केयर फॉर इक्वेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर है आपका, पंचुएशन द फॉलोइंग, ही सेड टू मी आर यू स्कॉट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द रूम सेट द टीचर टू सोहन, ठीक है। लीव द रूम सेट द टीचर सोहन, ठीक है। आपको इसमें पंचुएशन भरना है, ठीक है। पंचुएशन आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़ रखा है, उसको फिल करना है। सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड फॉलोइंग, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, अ वुमन हु हस्बैंड इज डेड, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बताने थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि पार्ट 2 में 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है। यूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स और फ्रेजेस इन योर ऑन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, ठीक है। आपको इनके मतलब बताने हैं, ठीक है। आपको आइडियम फ्रेजेस बताने हैं, ठीक है। एट द 11th आवर, एट अ मैन लेटर, टू वेट अबाउट द ब्रश, ठीक है। और डिफाइन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है। देखो इसमें डेफिनेशन पूछा है एडजेक्टिव की, ठीक है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछा है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि भाई कम्युनिकेशन के जितने भी टॉपिक्स, बैरियर्स हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो भी मैंने बताया था। ये देखो पूछ लिया ना, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द 4 C ऑफ सॉफ्ट स्किल,
व्हाट इज़ अ एजेंडा, ठीक है, एजेंडा क्या होता है, ठीक है। इन सारे टॉपिकों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अब चलते हैं पार्ट नंबर सी में कि पार्ट नंबर सी से क्या पूछा जाता है और कितने नंबर का आता है। तो ये आपसे ये आपसे 8 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 2.5 नंबर में, ठीक है। 20 नंबर का यह पार्ट पूछा जाता है आपसे और 2.5 नंबर में पूछा जाएगा पार्ट नंबर सी, और इससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ अ स्पेस ब्रिंग प्रोग्रामिंग, हाउ इट वॉज इम्पोर्टेंट द वर्ड, ठीक है। व्हाट नेम सम फॉर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के फॉर्स बताने। व्हाट यू अंडरस्टैंड फॉर सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल, आप सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल से क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द अदर साइड ऑफ मेडिसिन से लिव सीवी रमन, ठीक है। व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ सीवी, ठीक है, सीवी का पर्पज़ क्या होता है, ठीक है, सीवी क्यों बनाई जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ब्रीफ डिफरेंट सम मॉडर्न टूल्स मशीन यूज कम्युनिकेशन, कि आज के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में किन किन मशीनों का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्किल ऑफ रीडिंग, हम अपनी रीडिंग को स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देना है। और क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सॉफ्ट स्किल डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाई, ठीक है, आप सॉफ्ट स्किल के बारे में क्या सोचते हैं और उसकी महत्व क्या है और क्यों, ठीक है, इसको बताना है आपको। व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, तो बेसिक रूल क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग का, किसी भी रिपोर्ट राइटिंग का दिखने का बेसिक रूल क्या होता है, ठीक है, आपको उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डी पार्ट डी की ओर आ जाते हैं, और इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इससे आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से क्या, ठीक है, तो कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज अ नीड टू फॉर सम मेंबर्स ऑफ और सोसाइटी, क्यों, वाई, कम्युनिकेशन मतलब कि की आवश्यकता क्यों है सोसाइटी को, और इस, ठीक है, ये बताना है आपको। हाउ इज़ द एजुकेशन ऑफ टेक्निक्स द बोन ऑफ द, यार ये डेट लिख रखी है, तो इंडस्ट्रीज एक्सप्लेन, आपको इंडस्ट्री में कौन सी एजुकेशन की नीड पड़ती है बैकबोन के लिए, आपको उसको डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज फ्रॉम एसेंट ऑफ मॉडर्न एज, ठीक है, कम्युनिकेशन जो आपके पहले की कम्युनिकेशन है एसेंट के ज़माने की और अब के मॉडर्न ज़माने में कि लैंग्वेज में क्या, मतलब कि कम्युनिकेशन में क्या फ़र्क आया है। व्हाट डू यू द फर्स्ट फैक्ट, ठीक है, सो इसको आपको समझाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, योर स्किल इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेट कैंप इज एसोसिएटेड विद द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, वाइट आर नोट्स गिव स्टीम ऑफ डिटेल्स एंड सेम द योर सेल्फ एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये आपको मतलब कि एक लेटर टाइप में लिखना है ब्लड डोनेट के लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, आपके कॉलेज से ब्लड डोनेट कराया जा रहा है उसके लिए लिखना है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कॉलेज राइट अ ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर हर्षित तिवारी इन्वाइटिंग हिज इंस्टीट्यूट टू पार्टिसिपेट इन द टेक्निकल सेमोस बीइंग ऑर्गेनाइज इन कॉलेज, साइन ऑफ द ईमेल और महेश, ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ईमेल लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि मैं डॉक्टर प्रोफेसर हरीश तिवारी को इनवाइट करना है, आपको किस में, टेक्निकल पार्टिसिपेटर में, ठीक है, मतलब कि आपको टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपको उनको हर्षित तिवारी को इनवाइट करना है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो ये था, चलते हैं, यही था आपका कम्युनिकेशन स्किल का पेपर और कम्युनिकेशन के स्किल क्वेश्चन कैसे पेपर पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।